शराब घोटाले की आरोपी कंपनियां नई सरकार में भी सप्लायर। कांग्रेस बोली असली घोटाला बीजेपी सरकार में हो रहा, गांव-गांव में शराब दुकानें खुल रही। छत्तीसगढ़ शराब घोटाले की जांच जारी है। ईडी, ईओडब्ल्यू जैसी एजेंसी इसमें अलग अलग जांच कर रही है। कथित घोटाले के दौरान नेताओं, कारोबारियों के साथ कुछ कंपनियों को भी आरोपी बनाया गया है। अब यह बात सामने आ रही है कि कंपनियां आरोपी थी, उनसे अभी भी शराब ली जा रही है। कांग्रेस की ओर से पूर्व मंत्री शिव डहरिया ने कहा कि धड़ल्ले से बीजेपी सरकार में हुई कंपनियां शराब की सप्लाई कर रही हैं, साथ ही मुनाफा कमा रही हैं। इनमें भारतीय वाइन, छत्तीसगढ़ डिस्टिलरी और वेलकम डिस्टिलरी जैसी कंपनी शामिल हैं। दरअसल 2000 करोड़ से ज़्यादा के शराब घोटाले में ईडी की विशेष कोर्ट ने 24 फरवरी को एक याचिका पर सुनवाई की थी। ये याचिका घोटाले के आरोपी अनवर डेभर और अनिल टुटेजा ने लगाई थी। इसमें डिस्टिलरी कंपनियों को भी आरोपी बनाने की मांग थी। इसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया था। अब जानिए क्या है पूरा मामला। दरअसल शराब घोटाले केस में अनवर डेभर ने शराब कंपनियों को भी आरोपी बनाने की मांग की थी। उनका कहना था कि ईडी ने खुद कहा है कि शराब निर्माताओं ने 1200 करोड़ रुपए कमाए, तो फिर ईडी उन्हें क्यों बचा रही है। 3 शराब डिस्टिलरी को आरोपी बनाने का आवेदन कोर्ट ने स्वीकार भी कर लिया है। इस आवेदन में भारतीय वाइन एंड मर्चेंट प्राइवेट लिमिटेड, छत्तीसगढ़ डिस्टिलरी और वेलकम डिस्टिलरी फार्मा और उनके मालिक के साथ अन्य लोगों को आरोपी बनाने की मांग है। शराब मुहैया करवाकर की गई कमाई। ईओडब्ल्यू की चार्जशीट के मुताबिक कारोबारी अनवर डेभर ने फरवरी 2019 में सिंडिकेट के गठन के लिए मीटिंग की। इसमें छत्तीसगढ़ डिस्टिलरी से नवीन केडिया, भारतीय वाइन्स प्राइवेट लिमिटेड से भूपेंद्र पाल सिंह भाटिया और प्रिंस भाटिया, वेलकम डिस्टिलरी से राजेंद्र जायसवाल उर्फ चुन्नू जायसवाल के साथ हीरा लाल जायसवाल और नवीन केडिया के संपर्क अधिकारी संजय फतेहपुरिया शामिल हुए थे। सिंडिकेट गठन के बाद शराब सप्लाई की जिम्मेदारी तीनों डिस्टिलरी के संचालकों को मिली थी। इन डिस्टिलरी संचालकों को ए पार्ट असली होलोग्राम वाली शराब और बी पार्ट नकली होलोग्राम वाली शराब सप्लाई करनी थी। सप्लाई शराब करने के एवज में सिंडिकेट ने इन डिस्टिलरीज से कमीशन लिया। आरोप है कि अपना कारोबारी बढ़ाने और पैसा कमाने की चाहत में नवीन केडिया, भूपेंद्र पाल सिंह भाटिया और प्रिंस भाटिया और राजेंद्र जायसवाल के साथ हीरा लाल जायसवाल कमीशन देने के लिए तैयार हो गए। इस तरह से कमीशन और सप्लाई का सिस्टम बनाया था सिंडिकेट ने। इन तीनों डिस्टिलरी संचालकों ने ए पार्ट असली होलोग्राम और बी पार्ट नकली होलोग्राम की शराब सप्लाई की। इसके जरिए लीकर स्कैम करने में सिंडिकेट की मदद की। ईओडब्ल्यू की टीम ने जांच के दौरान इन डिस्टिलरी संचालकों के खिलाफ साक्ष्य बरामद किए हैं। ईओडब्ल्यू के अनुसार सिंडिकेट को सप्लाई एवज करने के बदले डिस्टिलरी संचालक 2019-20 में प्रति पेटी 75 रुपये और 2020-23 तक प्रति पेटी 100 रुपये कमीशन दिए करते थे। इस कमीशन के बदले सिंडिकेट ने उन्हें पूरे प्रदेश में ए पार्ट और बी पार्ट की सप्लाई की जिम्मेदारी दी थी। डिस्टिलरी संचालकों से कमीशन। ए पार्ट 2019 में डिस्टिलरी संचालकों से प्रति पेटी 75 रुपये, बाद के सालों में 100 रुपये कमीशन लिया जाता था। कमीशन को देने में डिस्टिलरी संचालकों को नुकसान न हो, इसलिए नए टेंडर में शराब की कीमतों को बढ़ाया गया। साथ ही फर्म में सामान खरीदी करने के लिए ओवर बिलिंग करने की राहत दी गई। बी नकली होलोग्राम वाली शराब को सरकारी दुकानों से बिकवाना। डिस्टिलरी मालिक से ज़्यादा शराब बनवाई। नकली होलोग्राम लगाकर सरकारी दुकानों से बिक्री करवाई गई। नकली होलोग्राम मिलने से आसानी हो, इसलिए एपी त्रिपाठी के माध्यम से होलोग्राम सप्लायर विधु गुप्ता को तैयार किया गया। होलोग्राम के साथ ही शराब की खाली बोतल की ज़रूरत थी। खाली बोतल डिस्टिलरी पहुंचाने की जिम्मेदारी अरविंद सिंह और उसके भतीजे अमित सिंह को दी गई। खाली बोतल पहुंचाने के अलावा अरविंद सिंह और अमित सिंह को नकली होलोग्राम वाली शराब के परिवहन की जिम्मेदारी भी मिली। सिंडिकेट में दुकान में काम करने वाले और आबकारी अधिकारियों को शामिल करने की जिम्मेदारी एपी त्रिपाठी को सिंडिकेट के और कोर ग्रुप के सदस्यों ने दी। शराब बेचने के लिए प्रदेश के 15 जिलों को चुना गया। शराब खपाने का रिकॉर्ड सरकारी कागजों में न चढ़ाने की नसीहत दुकान संचालकों को दी गई। डुप्लीकेट होलोग्राम वाली शराब बिना शुल्क अदा किए दुकानों तक पहुंचाई गई। इसकी एमआरपी
सिंडिकेट के सदस्यों ने शुरुआत में प्रति पेटी 2880 रुपये रखी थी। इनकी खपत शुरू हुई तो सिंडिकेट के सदस्यों ने इसकी कीमत 3840 रुपये कर दी। डिस्टिलरी मालिकों को शराब सप्लाई करने पर शुरुआत में प्रति पेटी 560 रुपये दिया जाता था, जो बाद में 600 रुपये कर दिया गया था। एसीबी को जांच के दौरान साक्ष्य मिला है कि सिंडिकेट के सदस्यों ने दुकान कर्मचारियों और आबकारी अधिकारियों की मिलीभगत से 40 लाख पेटी की से अधिक अधिकारी शराब बेची है। पार्ट सी, डिस्टिलरीज की सप्लाई एरिया को कम ज़्यादा कर अवैध धन उगाही करना। देसी शराब को CSMACL के दुकानों से बिक्री करने के लिए डिस्टिलरीज के सप्लाई एरिया को सिंडिकेट ने 8 जोन में विभाजित किया। इन 8 जोन में हर डिस्टिलरी का जोन निर्धारित होता था। 2019 में सिंडिकेट की ओर से टेंडर में नई सप्लाई जोन का निर्धारण प्रतिवर्ष कमीशन के आधार पर किया जाने लगा। AP त्रिपाठी ने सिंडिकेट को शराब बिक्री का जोन अनुसार विश्लेषण मुहैया कराया था ताकि क्षेत्र को कम ज़्यादा करके पैसा वसूल किया जा सके। इस प्रक्रिया को करके सिंडिकेट डिस्टिलरी से कमीशन लेने लगा। EOW के अधिकारियों को जांच के दौरान साक्ष्य मिले हैं कि 3 वित्तीय वर्ष में देसी शराब की सप्लाई के लिए डिस्टिलरीज ने 52 करोड़ रुपए पार्ट सी के तौर पर सिंडिकेट को दिया है। साइकिल की चेन, सर्रे से बनाई माँ बेटी की मूर्ति, नट बोल्ट और सिक्कों का श्रृंगार। बस्तर पंडुम में ग्रामीण दिनचर्या को मूर्ति में उकेरा। बस्तर पंडुम अंदरूनी इलाकों के कलाकारों के लिए बेहतरीन प्लेटफॉर्म बन रहा है। यहाँ एक कलाकार की बनाई 2 मूर्तियाँ भी लोगों को आकर्षित कर रही हैं। लोहे के सर्रे, साइकिल की चेन, नट बोल्ट जैसी चीज़ों से 7 साल के बुजुर्ग ने माँ बेटे की मूर्ति बना दी। सुकमा के बुजुर्ग ने करीब 3 महीने की कड़ी मेहनत से इन दोनों मूर्तियों को बनाया है। बस्तर पंडुम में केंद्रीय गृह मंत्री 5 अप्रैल को शिकायत करेंगे। ऐसे में इस बुजुर्ग कलाकार की चाहत है कि वे शाह को अपनी कला के बारे में बता सकें।